जाए। ये कृष्णा, हम लोग सप्तम स्कंद अध्याय 5 से पाठ कर रहे हैं और कुछ दिनों से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे थे। लगभग 7 दिनों से इस क्रिस गौरांग प्रभु और उसके बाद इस क्रिस राधेश्याम प्रभु का संग हमको प्राप्त हुआ। तो अभी आज हम पुनः शुरू करने वाले हैं श्लोक संख्या 11 से। तो अभी तक हमने पढ़ा था किस प्रकार प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु प्रश्न पूछते हैं कि आपने अभी स्कूल में सबसे उत्तम शिक्षा क्या ली है। और प्रहलाद महाराज उन्हें उपदेश देते हैं कि कैसे यदि वास्तव में आपको अपने जीवन को असत ग्रह से, असत चंगुल से निकालना है तो घर छोड़ करके भगवान हरि का आश्रय लो। हिरण्यकशिपु मुस्कुराने लगता है, सोचता है कि ये शायद मेरे कुछ शत्रुओं ने इसको भड़का दिया बच्चे को। षंड और अमर को पुनः गुरुकुल लेकर के प्रहलाद महाराज को जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर विचार आए हैं हरि का आश्रय लेने के, ये विचार कहाँ से आए हैं? खुद से आए हैं या किसी शत्रु ने तुमको भड़का दिया? शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताए हैं कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर हमेशा नाराज होते रहेंगे, लेकिन हमें अपना प्रचार शुरू रखना है। अगर ऐसे प्रचार से एक प्रहलाद भी भक्त बनता है तो हमारे प्रचार की सफलता है। श्लोक संख्या 11। प्रहलाद महाराज षंडमर को उत्तर दे रहे हैं। श्री प्रहलाद उवाच परहस्वाश्चेत्य सद्ग्राह पुंसां यन्मायया कृता विमोहितः धियां दृष्टस्तस्मै भगवते नमः। किरण माता जी। कृष्ण। भक्त प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जिनकी बहिरंगा शक्ति माया ने मनुष्य को बुद्धि को मोहित कर रखा है। मेरे मित्र तथा मेरे शत्रु का भेद उत्पन्न किया है। वस्तुतः मुझको अब इसका विवस्त वास्तविक अनुभव हो रहा है। यद्यपि मनु यद्यपि मैंने पूर्व में इसके विषय में प्रामाणिक सूत्रों से सुना रखा है। हरे कृष्णा प्रभु। प्रहलाद महाराज इनडायरेक्टली उत्तर दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि भगवान की माया कितनी श्रेष्ठ है कि जो जीव को ये महसूस कराती है कि ये मेरा है और ये पराया है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा हितैषी है। वास्तव में कोई हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन ये माया के चंगुल में फंस करके जीव सोचता है ये मेरा है। वास्तव में मित्र भी कोई नहीं है। इसीलिए एकादश स्कंद में भगवान बताते हैं कि किसी की प्रशंसा करना, निंदा करना दोनों ही आसक्ति का लक्षण है। भगवान की इच्छा अनुसार कई बार कुछ लोग हमारे हितैषी बनते हैं, कुछ लोग हमसे शत्रुता करते हैं उनके अनर्थों के अनुसार, लेकिन साधु पुरुष किसी को मित्र और शत्रु नहीं मानते। तात्पर्य अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव शापके च पंडिता समदर्शिनः। विनीत साधु अपने वास्तविक ज्ञान के बल पर एक विद्वान एवं एक भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल अछूत को समान दृष्टि से देखता है। जो पंडित है अर्थात जो वास्तव में विद्वान है, समदर्शी है, उन्नत भक्त जिन्हें प्रत्येक वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान है, किसी भी प्राणी को मित्र या शत्रु के रूप में नहीं देखते, अपितु व्यापक दृष्टि होने से वे सबको भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप में देखते हैं। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। प्रत्येक जीव श्री भगवान का अंश होने के कारण उनकी सेवा में निमित्त है। जिस प्रकार शरीर का प्रत्येक अंग पूरे शरीर की सेवा के लिए होता है, सारे जीव श्री भगवान के दास होने के कारण एक समान है। लेकिन यहाँ वैष्णव पर अपनी जो स्वाभाविक वैष्णव विनम्रता है, के जो वैष्णव है, वो क्योंकि भगवान के संबंध में सारी सृष्टि को देखते हैं, इसीलिए सारी सृष्टि को भी अपना ही मानते हैं। जैसे माता पिता बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे 4 हों, 2 हों, 3 हों, सभी को समान रूप से देखते हैं। कोई बच्चा बहुत मेधावी हो सकता है, कोई मूर्ख हो सकता है, लेकिन माता पिता उनमें भेदभाव नहीं करते। उसी तरह भक्त हो, वैष्णव हो, पंडित हो, ये सारी सृष्टि को भगवान से संबंधित मानते हैं, तो सारे जीवों को ही प्रेम करते हैं। उनके लिए किसी के लिए घृणा नहीं होती। अर्चना माता जी।
अनम्यूट किया। जी हरे कृष्ण। सारे जीव श्री भगवान के दास होने के कारण एक समान है, लेकिन वैष्णव अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण अन्य सभी जीव को प्रभु कहकर संबोधित करता है। वह अन्य दासों को इतना आगे बढ़ा देखता है कि उसे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस प्रकार वह श्री भगवान के अन्य सभी भक्तों को प्रभु अर्थात स्वामी के रूप में स्वीकार करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण वैष्णव दास दूसरे दास को अपना प्रभु स्वामी मानता है। ये प्रभु का बहुत ज्ञान महत्वपूर्ण भाव है। सबसे पहले ये कैसे सम्मान देना चाहिए इसका स्तर प्रभुपाद बता रहे हैं। सबसे पहले तो सभी जीवों को भगवान से संबंधित मानना है। कई बार ऐसा विचार होता है, अरे ये उम्र में हमसे छोटे हैं तो ठीक है, इनको सम्मान देने की क्या आवश्यकता है, ये भक्ति में हमसे बाद में आए तो इनको सम्मान देने की आवश्यकता है, मैं सीनियर भक्तों को सम्मान दूंगा। लेकिन वास्तव में सम्मान देने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। कल राधे श्याम प्रभु कुछ भक्तों को पर्सनली बैठ के बता रहे थे, वो बोल रहे थे वैष्णव तो चींटी को भी सम्मान देता है, तो अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है उसको सम्मान देने में क्या बुराई है, वो तो जब कर रहा है। तो हमारे लिए सम्मान देने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, सबसे पहला स्तर। क्योंकि हम सबको भगवान के जीव, भगवान के अंश रूप में देख रहे हैं। कई रिलीजन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा किसी की इबादत इबादत नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन वो भगवान का अंश उनके अंदर देख रहे हैं, और इसलिए सभी जीव सम्मान के पात्र हैं। नेक्स्ट अभी प्रभुपाद बता रहे हैं, फिर जब भक्त अपनी भक्ति में और उन्नत होता है, अब वो दूसरों के गुण देख करके उनको प्रभु रूप में सम्मान करता है कि देखो मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं, कम से कम मुझसे तो ये जीव अच्छा है, कम से कम इसके अंदर कपटता तो नहीं है, कम से कम इसके अंदर कुटिनाटी तो नहीं है। तो इस तरह अपने से अधिक गुण दूसरों के अंदर देखना शुरू करता है, प्रभु मानता है। और फिर इन्हीं जो मानसिकताओं के साथ वो जब आगे बढ़ता है तो कम से कम एक वैष्णव को गुरु रूप में स्वीकार करता है। अगर ये मानसिकता नहीं रहेगी तो गुरु केवल एक सिद्धांत बना रह जाएगा, हमारे भी गुरु है लेकिन वो फैशन गुरु है। वास्तव में जो गुरु और शिष्य का भाव होना चाहिए, वो भाव शुरुआत होता है सभी जीवों को सम्मान करने से। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु का ज्ञान गुरु के ज्ञान से प्रारंभ होता है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोपि। गुरु की कृपा होने पर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु की कृपा के बिना किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो सकती। साक्षात् धरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु का उतना ही आदर किया जाना चाहिए जितना कि परम भगवान का किया जाता है, क्योंकि वे श्री भगवान के परम विश्वस्त सेवक हैं। इसे समस्त शास्त्रों ने स्वीकार किया है और सभी विद्वान इसका पालन करते हैं। अतएव मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों में सादर प्रणाम करता हूँ जो श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। गुरु अर्थात ईश्वर के दास श्री भगवान की अत्यंत गुह्य सेवा में संलग्न रहते हैं। इस सेवा से समस्त बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त किया जाता है। इस मायावश मनुष्य सोचता है यह व्यक्ति मेरा शत्रु है और यह मेरा मित्र है। वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सभी जीवों के मित्र हैं और सारे जीव श्री भगवान के नित्य दास हैं। एकत्व तो इसी भावना से संभव है, न कि कृत्रिम विचार से कि हम में से प्रत्येक ईश्वर है या ईश्वर के तुल्य है। वास्तविक ज्ञान तो यही है कि ईश्वर ही परम स्वामी हैं और हम सभी परमेश्वर के दास हैं। अतएव हम सभी एक ही स्तर पद पर हैं। भक्त प्रहलाद महाराज को उनके गुरु श्री नारद मुनि ने पूर्व में ही यह सिखला दिया था, किंतु तो भी भक्त प्रहलाद को आश्चर्य हो रहा था कि किस प्रकार मोहग्रस्त जीव किसी को अपना मित्र और किसी को अपना शत्रु मानता है। गुरु का एक काम क्या है? गुरु का काम है शिष्य को माया से बाहर निकालना। तो जब गुरु कृपा करते हैं, शिष्य को उपदेश देते हैं, उसका मुख्य प्रयोजन होता है कि वो मैं मेरा तू तेरा से बाहर निकले। और इसलिए हम भगवत गीता की शुरुआत देखते हैं, धृतराष्ट्र का विचार है मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरा पांडव, दोनों के बीच में स्पर्धा जो हो रही है, जो दोनों रण भूमि पे खड़े हैं, उन्होंने आगे क्या किया, वहां से शुरुआत हो रही है।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको उस माया से निकाल रहे हैं। वास्तव में अर्जुन का भी जो दृष्टिकोण था वो यही था, मेरे संबंधी, मेरे शत्रु, मेरे मित्र। लेकिन उस सब से ऊपर उठा करके भगवान ने बताया कि अर्जुन तुम तो मेरे अंश हो, मामे वंश जीव लोग, तुम मेरे अंश हो, तो मेरे विषय में संबंध को सोचो, सभी लोग तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। तो उस प्रकार से गुरु समभाव शिष्य को प्रदान करते हैं। प्रहलाद महाराज ने सारे उपदेश नारद मुनि से सुने थे, उनके अंदर ये मित्रता और शत्रुता का भाव नहीं था। विपिन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जब तक मनुष्य द्वैत दर्शन से चिपका रहता है और किसी को मित्र तथा किसी को शत्रु मानता है, तब तक उसे माया के पाश में समझना चाहिए। मायावादी दार्शनिक भी भ्रम में रहता है, क्योंकि वह समस्त जीवों को ईश्वर मानकर उन्हें एक समझता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के तुल्य नहीं है। दास कभी प्रभु स्वामी के तुल्य नहीं हो सकता। वैष्णव दर्शन के अनुसार स्वामी प्रभु एक हैं और दास भी एक है, लेकिन स्वामी तथा दास में मुक्त अवस्था में भी अंतर बना रहता है। बद्ध अवस्था में हम सोचते हैं कि कुछ प्राणी हमारे मित्र हैं तथा अन्य हमारे शत्रु हैं। इस तरह हम द्वैत भाव में बने रहते हैं, किंतु मुक्त अवस्था में ईश्वर प्रभु के रूप में और सारे जीव ईश्वर के दास होने के कारण एक होते हैं। इसलिए वास्तव में वैष्णवों के अंदर ये द्वैत भाव नहीं होता। सकल सम्मान को रित शक्ति, सबको सम्मान देने की भावना वैष्णवों के अंदर होती है। अभी सुनते पढ़ते तो बहुत है, लेकिन फिर हमारे जीवन में होता है तो हमारे पास पूरी लॉजिक, क्यों इनसे मैं सम्मान नहीं करूंगा, क्यों मैं इनसे दूर रहूंगा, क्यों मैं इनकी निंदा करूंगा, क्यों मैं इनको गाली दूंगा, ये सारी स्पष्ट हम लोग कर देते हैं। वास्तव में शिक्षाएं हमारे व्यावहारिक जीवन में अप्लाई करने के लिए, तो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, फिर ऐसी जब परिस्थितियां आए तो इसको हमको अपनाना है। कोई भक्त हमसे स्पर्धा कर सकता है, हमको उससे प्रेम करना है। कोई भक्त हमसे रूठा राठी कर सकता है, हमको जाकर के नतमस्तक होकर उससे बात करना है। यही हमारी शुद्धता है। हमारा ध्येय है भगवत धाम जाना, तो ये हमको मेहनत करनी पड़ेगी। सा यदानु वृतः पुंसाम पशु बुद्धिर्विभिद्यते अन्य एषा तथान्योहम इति भेदागता सती। राघव प्रभु पढ़ो। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी जीव से उसकी भक्ति के कारण प्रसन्न हो जाते हैं तो वह पंडित बन जाता है और वह शत्रु मित्र तथा अपने में कोई भेद नहीं मानता। तब वह बुद्धिमानी से सोचता है कि हम सभी ईश्वर के नित्य दास हैं, अतएव हम एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। अब इसमें कोई को विचार आ सकता है, अरे ये तो बहुत कठिन है, सबको सम्मान देना, सबके पास जाना, अपने आप को विनम्र करना, ये तो बहुत कठिन, ये सारे गुणों को मैं कैसे अर्जित करूंगा। प्रहलाद महाराज बहुत संक्षिप्त में और बहुत सटीक बता रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ के आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। और आपकी क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है, आपकी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग। भक्ति है, सब सारे गुण हैं। भक्ति नहीं है, भक्ति विहीन व्यक्ति है, कोई गुण उसके अंदर नहीं रहेंगे। बाहर से दिखेगा बहुत सुंदर है, बाहर से दिखेगा बहुत भद्र है, थोड़ा सा छेड़ के देखो फिर वो अपनी भद्रता बताएगा, वो ऐसा झटका देगा कि फिर सारे गुण उसके दिख जाएंगे। इसलिए मैं कल या परसों एक पुस्तक में पढ़ रहा था, लोकनाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो जीव है वो एक बाण के समान है और जो हरिनाम है वो धनुष के समान है। अगर जीव हरिनाम रूपी धनुष के ऊपर बाण रूप से फिट हो जाए तो वो हरिनाम रूपी धनुष उसको ऐसा चलाएगा कि वो बाण सीधा कृष्ण के चरणों में जाके गिरेगा। तो ये शॉर्टकट है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, भक्ति करो, अपने आप सारा भेद खत्म हो जाएगा, सारे अवगुण चले जाएंगे, व्यक्ति पंडित बन जाएगा, बुद्धिमान बन जाएगा, सबको अपना मित्र रूप में स्वीकार करेगा। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। जब प्रहलाद महाराज के अध्यापकों तथा आसुरी पिता ने पूछा कि उसकी बुद्धि किस तरह दूषित हो गई, तो प्रहलाद महाराज ने कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरी बुद्धि दूषित नहीं की गई है, परंतु अपने गुरु की कृपा से तथा भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने अब यह सीखा है कि न तो कोई मेरा मित्र है और न कोई शत्रु है। वास्तव में हम सभी कृष्ण के नित्य दास हैं, किंतु माया के प्रभाव से हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के शत्रु तथा मित्र रूप में भगवान से भिन्न स्थित है। अब यह भ्रम दूर हो गया है, अतः मैं सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं रहा। अब मैं यह नहीं सोचता कि मैं ईश्वर हूँ और अन्य लोग मेरे शत्रु तथा मित्र हैं।
अब मैं ठीक ही सोचता हूँ कि हर कोई ईश्वर का नित्य दास है और हमारा कर्तव्य है कि इन परम प्रभु की सेवा की जाए, क्योंकि तब हम दास के रूप में एकत्व के पद पर खड़े होंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद के समय पे भी एक आरोप लगाया गया था कि इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है। प्रभुपाद का उत्तर क्या था? तुम्हारा ब्रेन सड़ा हुआ है तो साफ तो करना ही पड़ेगा। तो इसी तरह से प्रहलाद महाराज को बोल रहे तुम्हारी बुद्धि दूषित किसने की? इन प्रहलाद महाराज सोच रहे हैं दूषित का कहा कि जो दूषित थी उसको शुद्ध किया, और शुद्ध भावना में भगवान का स्मरण हो सकता है, मलिन मन से कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। अनिकेत प्रभु। असुरगण प्रत्येक व्यक्ति को मित्र या शत्रु मानते हैं, लेकिन वैष्णव का कहना है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का दास है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति एक जैसे पद पर है। अतः एक वैष्णव अन्य जीवों को न तो शत्रु मानता है न मित्र, अपितु कृष्ण भावनामृत का प्रसार करता है। हर एक को यह शिक्षा देता है कि हम सभी भगवान के दास के रूप में एक हैं, किंतु हम राष्ट्रों, जातियों तथा शत्रु मित्रों के वर्गों को जन्म देकर अपने अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा दें। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत पद प्राप्त करके भगवान के दास के रूप में एकत्व का अनुभव करना चाहिए। यद्यपि जीवन की 84 लाख योनियां हैं, किंतु एक वैष्णव उनमें इस एकत्व का अनुभव करता है। ईशोपनिषद का उपदेश है एकत्वम अनुपश्यतम। भक्त को चाहिए कि भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखें और यह भी देखें कि प्रत्येक जीव भगवान के नित्य दास के रूप में है। यह दृष्टि एकत्वम कहलाती है। यद्यपि दास तथा स्वामी का संबंध रहता है, किंतु दास तथा स्वामी अपनी आध्यात्मिक पहचान के कारण एक है। यह भी एकत्व है। अतएव वैष्णव के एकत्व की धारणा मायावादी की धारणा से भिन्न है। तो सामान्यतः हम लोग कई आवरण अपने हृदय में बांध लेते हैं। जैसे मानो कोई दुर्विचार हमारे मनस चिंतन में आया, अब हम बोलेंगे हमारी क्या गलती है, ये तो विचार आ गया, अब इसमें हमारी गलती नहीं है। हमारी गलती ये है कि हमने उस विचार को समय दिया, अपना अटेंशन दिया, हम उसके ऊपर जुगाली कर रहे हैं। जुगाली समझते हैं? गाय क्या पहले खा लेती है जितना खाना है, फिर एक जगह में बैठ करके वो चबाती रहती है, उसको जुगाली बोलते हैं। तो विचार आया, लेकिन अब विचार के ऊपर जुगाली करना ये हमारी भक्ति का पतन करा देता है। जैसे मैं अभी कल ही एक प्रवचन सुन रहा था रुक्मिणी कृष्ण प्रभु का, वो बता रहे थे कि जैसे मानो कोई कमरे में कई भक्त लोग बैठे हैं और डोरबेल बजी, तो एक भक्त ने कमरा गेट खोला तो आतंकवादी AK-47 लेकर के खड़े हैं। अब भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त को गेट बंद करना चाहिए या गेट खोल के ये बोलना चाहिए आइए आइए बैठिए चाय पानी पियेंगे क्या? तो जो बिठाएगा, बाद में जब पुलिस आएगी, आर्मी आएगी, तो आतंकवादी को भी पकड़ेगी और जिसने गेट खोल के बिठाया उसको भी पकड़ेगी। तो केवल माया का दोष नहीं है कि हाँ देखो अभी कलयुग कितना बढ़ रहा है, अभी सिनेमा कितना बेकार आ रहा है, अभी बिलबोर्ड कितने खराब लगे हैं, मोबाइल में कितने गलत गलत पॉपअप आ जाते हैं। तो ये सारी गलती उनकी नहीं है, हमने जुगाली की, हमारी भी गलती है। तो इसीलिए वास्तव में हमारी चेतना को शुद्ध रखना है, हमारी चेतना को कृष्णमय रखना है। ये वास्तविक एकत्व है। एकत्व मतलब ये नहीं जाके भगवान में हम घुस गए खत्म, ये एकत्व नहीं है। एकत्व मतलब हमारी चेतना हमेशा कृष्णमय रहे, ये एकत्व है। नेक्स्ट हिमांशी माता जी। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद महाराज से पूछा कि वह अपने परिवार से विपरीत क्यों हो गया है। जब किसी परिवार का कोई सदस्य किसी शत्रु द्वारा मारा जाता है तो उस परिवार के सभी सदस्य स्वाभाविक रूप से उस हत्यारे के शत्रु बन जाते हैं। परंतु हिरण्यकशिपु देख रहा था कि भक्त प्रहलाद का तो हत्यारे से मैत्री भाव था। अतएव उसने पूछा, किसने तुम में इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न की है? क्या तुमने स्वयं यह चेतना विकसित की है? क्योंकि तुम एक छोटे से बालक हो, अतएव किसी ने अवश्य ही तुम्हें इस प्रकार सोचने हेतु फुसलाया होगा। भक्त प्रहलाद महाराज कहना चाहते थे कि भगवान श्री विष्णु के अनुकूल मनोवृत्ति तभी विकसित हो सकती है जब श्री भगवान अनुकूल हो। स यदानुव्रतः, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र हैं। हृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां सान्निध्यमृच्छति। श्री भगवान कभी भी लाखों जीवों में से किसी के भी शत्रु नहीं होते, वे तो सदा सबके मित्र हैं। यही वास्तविक ज्ञान है। यदि कोई सोचता है कि श्री भगवान शत्रु हैं, तो उसकी बुद्धि पशुवत है, वह असत्य ही सोचता है। मैं अपने शत्रु से भिन्न हूँ और मेरा शत्रु मुझसे भिन्न है। क्योंकि शत्रु ने ऐसा किया है, अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका वध करूं। इस भ्रांत धारण को इस श्लोक में
भेदतास्ती के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की है। जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ईश्वर के दास रूप में हम सभी एक हैं और शत्रुता और मित्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि मनुष्य वास्तव में यह समझ लेता है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान का दास है, तो फिर शत्रु या मित्र का प्रश्न कहाँ उठता है। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं कि वास्तव में ये जो भक्ति की रुचि है, ये भी भगवान की कृपा से ही आती है। भगवान जब तक अनुग्रह नहीं करेंगे, भगवान जब तक अनुकूल नहीं होंगे, जीव के अंदर वो भक्ति का भाव नहीं आए। और वो अनुकूलता कैसे भगवान के हृदय में जीव के लिए आती है? वैष्णवों के आवेदन से। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। जब वैष्णव आवेदन करते हैं तब भगवान का अनुकूल भाव जीव के प्रति होता है और फिर उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हाँ, हम सब कृष्ण के दास हैं, हमारा नित्य भाव वही है, लेकिन हम वैष्णवों की कृपा पर निर्भर करते हैं। इसलिए जितने भी शास्त्र हम पढ़ें, प्रतिदिन हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, अगर एक सूत्र हमें सीखना है तो वो है वैष्णवों की कृपा। सम्मान मिलना आसान है, कृपा मिलना बहुत कठिन है, और ये कृपा के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और फिर भी कृपा मेहनत से नहीं मिलती। कृपा से ध्यान आकर्षित कर सकते, मेहनत से वैष्णव का ध्यान आकर्षित हम कर सकते हैं, लेकिन कृपा देना फिर भी वैष्णवों के हृदय में, जब भगवान अनुकंपा करेंगे, जब भगवान प्रेरणा देंगे, तब वैष्णव कृपा करेंगे, और जब वैष्णव कृपा करेंगे तब भगवान के हृदय में अनुग्रह होगा। तो दोनों के गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज, दोनों के समन्वय से जीव को कृष्ण कृपा मिलती है। और अगर वो ना मिले तो वो संबंध उसका स्थापित ही नहीं हो पाएगा। भगवान के साथ जो जीव का संबंध है वो तब तक साक्षात्कार नहीं कर पाएगा जब तक ये अनुकूल भाव भगवान के हृदय में ना आए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, जे संबंध नहीं जाए वृथा जन्म गेलो तार, से ही पशु बड़ो दुराचार। प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, ये शत्रु भाव रखना, मैं मेरा का भाव रखना पशु बुद्धि है, और ये तब तक रहेगी जब तक भगवान के साथ संबंध जीव का पुनः स्थापित नहीं हो सकता। अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णवों के संबंध में वैकुंठ वातावरण कैसा होना चाहिए। जय माता जी। श्री भगवान की सेवा करने हेतु सबको मैत्री भाव रखना चाहिए। प्रत्येक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की गई श्री भगवान की सेवा की प्रशंसा करे और अपनी ही सेवा पर गर्वित ना हो। यही वैष्णव के सोचने की विधि या सेवा करने हेतु दासों में स्पर्धा हो सकती है, बाह्य रूप से होड़ लग सकती है, किंतु वैकुंठ लोक में तो दूसरे दास की सेवा की प्रशंसा की जाती है, निंदा नहीं। यह वैकुंठ की स्पर्धा है। यहाँ पर दासों के मध्य शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को पूरे सामर्थ्य पर श्री भगवान की सेवा करने देना चाहिए और प्रत्येक को चाहिए कि दूसरे द्वारा की जाने वाली सेवा की प्रशंसा करे। वैकुंठ कार्यकलाप ऐसे ही है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति दास है, अतएव प्रत्येक सामान्य स्तर पथ पर होता है और उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार श्री भगवान की सेवा करने दी जाती है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता से पुष्टि होती है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। श्री भगवान सबके हृदय में स्थित है और दास की मनोवृत्ति के अनुसार आदेश देते रहते हैं, किंतु श्री भगवान भक्तों तथा अभक्तों को भिन्न भिन्न आदेश देते रहते हैं। अभक्तगण परमेश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं, अतएव श्री भगवान ऐसा आदेश देते हैं कि जिससे अभक्त जन्म जन्मांतर तक श्री भगवान की सेवा को भूलता रहता है और प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होता है। किंतु जब भक्त अत्यंत निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करना चाहता है तो श्री भगवान भिन्न रीति से आदेश देते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम मामो प्रयन्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे समीप आ सकते हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में दास है, वह न तो शत्रु है न मित्र, और प्रत्येक व्यक्ति श्री भगवान के पृथक पृथक आदेशों के अनुसार कार्य कर रहा है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को उसकी मानसिकता के अनुसार निर्देश देते हैं। सामान्यतः मानसिकता क्या होती है, जब भी हम ऐसे आदेश पढ़ते हैं, हाँ ये अभक्तों की बात चल रही है, वो सब स्पर्धा करते हैं, शत्रु कौन है मित्र कौन है, हम तो भक्त बन गए ना, तो हम इन सब से ऊपर उठ गए, बस गोलोक वृंदावन जाने में थोड़ा समय बचा है, हम लोग चले ही जाएंगे, ऐसा भाव आ जाता है। लेकिन वास्तव में प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्ति में आने के बाद भी ये शत्रु भाव आ सकता है। दूसरों की सेवा देख करके ईर्ष्या आए, दूसरों की सेवा देख करके द्वेष उत्पन्न हो, मतलब अभी भी हमारे अंदर भक्ति का संचार नहीं हुआ है। जब तक ईर्ष्या भाव हृदय में रहेगा तब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं आएगा। क्योंकि जब हम देख रहे हैं सारे जीव भगवान के अंश हैं,
और आप किसी एक अंश से ईर्ष्या कर रहे हो, मतलब भगवान से ईर्ष्या कर रहे हो। तो ये ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठना, निंदादि शून्यम, निंदे इत्यादि से ऊपर उठना, ये वैष्णवता है। बहुत कठिन है, लेकिन प्रतिदिन हमको इसका प्रयास करना है। और जो ज्यादा कष्ट दे, ज्यादा दुख दे, उसको ज्यादा सेवा करना है, क्योंकि इसको आपको चुनौती, उसको चैलेंज लेना है कि हाँ ये मेरे शुद्धिकरण का एक जरिया है। इस भक्त को अगर मैंने खुश कर दिया ना, तो बस सब खुश हो गए। ये हमको विचार करना है। जो ऑलरेडी खुश है उसको चापलूसी करना वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं खुश है उसको खुश कर देना, ये भगवान को बड़ा प्रसन्नता देगा। और इसलिए दूसरों की सेवा की प्रशंसा करें। कई बार हम एक सेवा में रत होते हैं, हमको लगता है ये सेवा बहुत बड़ी है, दूसरे क्या काम कर रहे हैं। तब पता पड़ता है जब वो भक्त नहीं होता है, तब पता पड़ता है। जैसे हम आश्रम में देखते हैं, एक भक्त हैं सुबल निमाई प्रभु, हमारे मंदिर में बहुत सारे सेवाएं करते हैं। और मुझे लगता है अधिकांश लोग अभी यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, 150-200 भक्त हैं, आप में से शायद ही कोई उनका नाम जानते भी होंगे। मंदिर में जितनी टूट फूट होती है, जितनी रिपेयर वर्क होती है, मेंटेनेंस वर्क होता है, सारा वो करते हैं। अच्छा, उनका रोल कब समझ में आता है? जब वो एक आध दिन के लिए वृंदावन या इत्यादि कहीं जाते हैं, तो पानी तक भरने वाला कोई नहीं होता। सुबह भक्त उठ करके देखते हैं पानी नहीं है टंकी में, फिर पता पड़ता है अरे सुबल निमाई प्रभु मंदिर में नहीं है। तो दूसरों की सेवा की प्रशंसा करना, ये वैष्णव धर्म है, ये वैष्णवों का वातावरण है। कौन हमारे लिए कितना प्रयास कर रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो अपनी सेवा को सोच करके गर्वित नहीं होना चाहिए। अभी गौरांग प्रभु आए थे, तो गौरांग प्रभु प्रसाद लेने के लिए बैठे थे, तो हम लोग आसपास में उस समय पर थे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अभी वो जीबीसी में आए हैं, और उनका अनुभव है कि जब हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, ये लोग थे, तो इतने आसानी से इतने बड़े बड़े डिसीजन ले लेते थे, इतने आसानी से इतना बड़ा बड़ा लोड ले लेते थे कि लगता था कि जीबीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही क्या। जाओ बढ़िया व्यासासन पे बैठो, लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ ये जीबीसी हैं, लोग मालाएं पहनाएंगे, तालियां बजाएंगे और प्रवचन दो बढ़िया, हर मंदिर में आपका वेलकम होगा। लेकिन जब उस जीबीसी बॉडी में गौरांग प्रभु गए, तब समझ में आया कि कितने आसानी से कितने बड़े बड़े काम कर रहे थे। और अब उनकी अनुपस्थिति में अब समझ में आ रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था, छोटी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत उठा रखा था, फिर थोड़ा सा नीचे किया तो सबकी लाठियां टूट गई। तो ये गोवर्धन किन्होंने उठा रखा है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दूसरे वैष्णवों की सेवा की प्रशंसा करना बहुत आवश्यक है, और हृदय से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल बनावटी मुख से हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हृदय से दूसरे वैष्णवों की प्रशंसा जब करेंगे, उनकी सेवा की सराहना करेंगे, तब वो सेवा का भाव हमारे हृदय में आएगा। प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लाइन बोल रहे हैं कि लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, गिविंग डिक्टेशन अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड ऑफ द सर्वेंट। जैसा सेवक का भाव है उसके अनुसार भगवान प्रेरणा देते हैं। तो कई बार हमको लगता है हमारे सेवा के लिए इच्छा क्यों नहीं हो रही है, हमारी मंदिर आने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, हम मंगला आरती के लिए उठ क्यों नहीं पा रहे हैं, हम जप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। भगवान प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। भगवान प्रेरणा तब देंगे जब हमारा भाव शुद्ध होगा। हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु तब देते हैं जब उसको संभाल सके। मान लीजिए कोई बड़ा आपके पास फोन है, आप 4-5 साल के बच्चे के हाथ में नहीं दोगे, फोड़ देगा वो। तो भगवान भक्ति की प्रेरणा उसी को देंगे जो उसको धारण करने के लिए पात्र हो। और इसीलिए हमारा भाव शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। जब हम वैष्णवों के बीच में ऐसा भाव रखेंगे, तो हाँ बिल्कुल भगवान हमको भक्ति में प्रेरणा देंगे, और बड़ी बड़ी सेवाएं हम करेंगे। विनम्र भक्त के लिए पूरा इस्कॉन देने के लिए भगवान तैयार है। मैं एक बार बहुत किसी सेवा में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी, कॉलेज के दिनों की बात। तो मैंने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को पत्र लिखा था, मैं बड़ा खुश था कि मुझे ये सेवा दी गई। तो महाराज ने उत्तर दिया, हाँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप और लायक बनोगे तो भगवान आपको ब्रह्मा भी बनाने के लिए तैयार है, भगवान आपको वैकुंठ भी देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको उसके लिए लायक बनना पड़ेगा। जैसे जैसे लायक बनोगे वैसे वैसे सेवा मिलेगी। तो ये भाव रखना हमारी भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। मैं आप सबको एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो आखिरी पैराग्राफ है, एवरीवन शुड बी फ्रेंडली, यहाँ से हिंदी में है, भगवान की सेवा करने के लिए ये जो आखिरी पैराग्राफ है इस तात्पर्य का, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोग अपने स्वयं की हैंडराइटिंग में इसको लिखिए, अपनी अपनी नोटबुक में। अभी नहीं, होमवर्क है बाद में। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में इसको हाथ से लिखना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, हाथ से लिखना।
ये पैराग्राफ हमारी भक्ति के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। इधर श्रील प्रभुपाद हमें सिखा रहे हैं कि एक भक्त का भाव कैसा होना चाहिए। और प्रहलाद महाराज की पूरी शिक्षाएं भक्ति के सारातिसार हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा चैतन्य महाप्रभु रोज प्रहलाद चरित्र क्यों सुनते थे। ये प्रहलाद महाराज की एक एक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए। अभी जो षण्डमर्क को बोल रहे हैं वो भी, जो हिरण्यकशिपु को बोले वो भी, जो अपने असुरी मित्रगण को बोलेंगे वो भी, और बाद में नृसिंह देव के सामने जो प्रार्थना करेंगे वो भी, एक एक अक्षर प्रहलाद महाराज के मुख से जो निकला है वो हमारी भक्ति के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये स्कंद को बार बार पढ़ना है, बार बार समझने का प्रयास करना है। कम से कम ये जो पैराग्राफ मैंने बताया आप लोग अपने हाथ से इसको कल के पहले लिख लेना, जिससे इसको आप हृदयंगम करने में आसानी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपने जैसे बोला कि हम मंगल आरती नहीं आ पाते हैं, जप नहीं कर पाते हैं, तब भगवान की हम पर कृपा नहीं होती है। जैसे अभी मेरी रीडिंग बहुत ज्यादा वीक हो गई है, बिल्कुल मतलब बुक वैसे तो उठा नहीं पा रही हूँ, और जब उठा भी हूँ तो पढ़कर भारी भी लग कुछ रही। समझ नहीं आ रहा है बहुत। यस प्रभु जी, उसके लिए देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, वैष्णव की कृपा की आवश्यकता होती है। और वैष्णव कृपा दो चीज देख करके करते हैं। वैसे वैष्णव योग्यता का विचार नहीं करते, लेकिन अगर तुरंत वैष्णव की कृपा चाहिए तो दो चीजें देखते हैं वैष्णव। एक, हम गंभीर कितने हैं, प्रयास हम कितना कर रहे हैं, ये पहली चीज है। प्रयास ही नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया होगा, भक्ति रसामृत महाराज को ब्रह्मचारियों ने पूछा, पूना में महाराज आए थे, हम लोग तब वहीं थे। तो ब्रह्मचारियों ने पूछा, महाराज पुस्तक कैसे पढ़े, प्रभुपाद की पुस्तक कैसे पढ़ना चाहिए। महाराज के सामने एक बुक रखी थी, उन्होंने बोला ऐसे उठाओ, ऐसे खोलो और पढ़ो। तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, यू हैव टू एंडेवर, वो कुछ प्रयास करना पड़ेगा। और दूसरी बात, हमारा सेवा भाव कितना है। ये दो चीजें अगर हमारे अंदर रहेंगी, एक तो प्रयास, ईगरनेस टू इम्प्रूव, और दूसरा हमारा सेवा भाव, ये दो चीजें रहेंगी तो वैष्णव हमारे ऊपर कृपा करेंगे, फिर वो रेगुलरिटी अपने आप आएगी। लेकिन वी हैव टू एंडेवर, वो हमको प्रयास करना। और कोई प्रश्न? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे आज का इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मंदिर में आते हैं तो कुछ भक्तों में देखते हैं कुछ ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं करते, कोई चीज़ को लेकर, कोई आदत को लेकर। तो हम लोग, मैं कोशिश, मेरे बता रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इनसे थोड़ा सा दूर रहो, ठीक नहीं तो मेरे में अंदर भी मतलब भाव ऐसा आ जाता है कि ऐसा कर रहा है, तो हमारे मन में भी गलत पैटर्न रहता है। तो वो क्या सही है कि उनके साथ ऐसा नहीं करता हूँ? देखिए, कई बार क्या होता है, हम एक पक्ष की बात देखते हैं। जैसे भूल भुलैया आपने कभी देखा होगा, मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली भूल भुलैया होती है, तो उसमें क्या, व्यक्ति एक तरफ से घुसता है, फिर इधर जाता है या उधर जाता है, फिर उसको लगता है अरे ये तो रास्ता है कि नहीं, आगे बहुत कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है उसको पूरा रास्ता दिखता है ना। तो जो पूरा व्यू देख रहा है उसको पूरी कहानी पता पड़ती है, लेकिन हमारे लिए हमारी दृष्टिकोण सीमित रहती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भक्ति प्रेम महाराज जहाँ जब करते हैं, पहले मैं वहां बैठता था। एक दिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो एक भक्त वहां एकदम गेट के पास बैठे थे। मैंने बोला गेट खोलो, तो बोला नहीं खोल रहा। उन्हें मतलब ऐसा इशारा किया, मैंने कहा मैं गर्मी लग रही है, गेट क्यों नहीं खोल रहे। बहुत गुस्सा है। तो मेरे दिमाग में चलने लगा, अच्छा मैंने इनके साथ ये किया, इसके लिए वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, बदला निकाल रहे हैं गेट खोलने के लिए। ठीक है, जपा किया ऐसे जैसे 1 घंटा, वहां से बाहर निकला। जब बाहर निकला तो देखा उस समय मार्बल पॉलिशिंग चल रही थी। तो मार्बल पॉलिशिंग के लिए उन्होंने बाहर से उस गेट को सील किया हुआ। अब ये गेट के पीछे की कहानी हमको नहीं मालूम। इस कारण से क्या होता है, वैष्णव अपराध होता है। तो इसीलिए हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। कोई वैष्णव कुछ क्रिया कर रहा है, जरूरी नहीं है वो गलत है, हो सकता है उसके दृष्टिकोण के हिसाब से वो सही है। अब आपने जो प्रश्न पूछा, दूर रह सकते हैं क्या? हाँ, अगर किसी वैष्णव के अंदर आप बहुत बार दोष देख रहे हो, कम से कम आप दूर रहो, जिससे आप न्यूट्रल रहोगे। लेकिन वो जो दोष आपके अंदर बार बार आ रहा है, फिर आपको पूछना चाहिए। जो भक्त आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं उनसे जाके पूछना चाहिए कि ये भाव मेरे अंदर बार बार इनको लेके आ रहा है, तो वो फिर आपको उससे बाहर निकलने में भी मदद करेगी। तो दोनों साथ में चलना चाहिए। केवल डिस्टेंस रखने से हमारी बीमारी नहीं जाएगी। मान लो एक जगह से हमने डिस्टेंस रखा, दूसरे वैष्णव के अंदर दोष देखने लगेगी। तो इसलिए उसका उपचार भी हो और डिस्टेंस भी हो, दोनों होंगे तो फिर अपराध नहीं होगा।
वो एक चीज होती है, संडे संडे क्लास का था, एक फीडबैक था एक तरह से। अपन मंदिर में भी कई लोग यहाँ प्रसाद देते हैं, तो कई बार उनका बिहेवियर ठीक नहीं रहता है। तो जो बाहर से कुछ लोग आते हैं, भक्त आते हैं, उनको लगता है मंदिर में कैसा मंदिर है, ऐसा हाँ, थोड़ा देखो, गड़बड़ होगा वो। इसके लिए एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, जिंदगी भर याद रखना, खुश रहोगे। दो चीजें हैं, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, एक सर्कल ऑफ कंसर्न। कॉर्पोरेट में बहुत सिखाते हैं, हमारी भक्ति में भी अप्लाई होता है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब, जैसे मानो एक बहुत बड़ा गोला है, मैं इसमें करके बताता हूँ। इसमें बोर्ड आता है ना कुछ ड्राइंग का, कहाँ से होता है? व्हाइट बोर्ड, ओके, मिला मिला मिला। दिख रहा है सबको? मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है। यस प्रभु जी, ये दिख एक रहा गोला बनाया मैंने आड़ा टेढ़ा, एक और गोला मैंने बनाया, ठीक है। अभी ये जो बाहर वाला है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, ठीक है। और ये जो अंदर वाला है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये जिंदगी भर याद रखना है। सर्कल ऑफ कंसर्न क्या होता है? जहां जहां हमारा कंसर्न है, हमारा भाव है कि ये चीज सही होना चाहिए। अभी जैसे आपने एक बात बोली कि सेवा ठीक से होना चाहिए, मंदिर में साफ सफाई होनी चाहिए, मानो बहुत सारे विचार हमारे अंदर होने चाहिए कि देखो, अब ड्रेस कॉम्बिनेशन किया है तो बैकग्राउंड भी तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो उठाव कैसे आएगा। बहुत सारे, तुलसी महारानी बड़ी हो गई तो इनको छोटा होना चाहिए, बहुत सारे भाव हमारे अंदर हो सकते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, वो कंसर्न सही है, लेकिन दूसरा एक छोटा जो सर्कल है ना अंदर का, वो होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। आपका इन्फ्लुएंस कितनी चीजों पे है, आप बदल कितनी चीजें सकते हो, आपको केवल उसी के ऊपर फोकस करना है, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मानो जैसे भारत में भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे भारत का भ्रष्टाचार अपन हटा सकते हैं क्या? नहीं हटा सकते। अगर अपन उसके पीछे पड़ जाएंगे तो अपन फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो अपन को ये देखना है, अच्छा मेरी कंपनी में भ्रष्टाचार ना हो, मेरी फैक्ट्री में भ्रष्टाचार ना हो। साफ सफाई की बात आती है, पूरे भारत को साफ नहीं कर सकते, मेरे घर को कर सकते हैं। उसी तरह मंदिर में भी जब हम आते हैं ना, हमको ये देखना है, बहुत सारे स्तर के भक्त यहाँ सेवा करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ हैं, बहुत सारे वैष्णव अलग अलग तरह से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और वे विविधता भगवान अलाउ करते हैं। भगवान ने स्वयं ने विविधता दी है, गुस्सा भी भगवान ने दिया है, शांत भी भगवान ने दिया है, तवा भी भगवान ने दिया है, फ्रिज भी भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया है। अब हमको ये देखना है हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है। मान लो हम लोग जब प्रसादम सर्विस करेंगे तो हमको अच्छे से करना है, और आगे जाके जब भगवान आपको पद देंगे कि भाई अब आप इस मंदिर को संभालो, तब फिर आपका वो इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ता जाएगा, और फिर आप और भी लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हो, सिखा सकते हो। नहीं तो वैष्णव अपराध होने की चांसेस ज्यादा है। एक्चुअली हुआ क्या था प्रभु जी, एक्चुअली इसलिए मेरे दिमाग में कि प्रभु जी थे, वो प्रसाद के लाए थे, पिछले बार प्रसाद थोड़ा क्वांटिटी कम था, तो डबल आया। तो मैं तो इस साइड था, उधर वाले ने, किसी ने जो खिचड़ी प्रसाद दे रहा था, उन्होंने कुछ मना किया, तो एकदम चिल्लाने लगा वो उनको कि तुम लोग प्रसाद जब खिला नहीं सकते हो तो बुलाते क्यों हमको, और इस तरह से कुछ बोलने लग गए वो। तो मैंने उनसे बोला कि प्रभु जी, दे दो उनको प्रसाद, अब एक आदमी के लिए क्या है, ठीक है। तो वो, उसने बोला तो बाकी लोग भी देखने लग गए। तो हमको ऐसा लगता है संडे क्लास के हम कोशिश करें कि लोगों को अप्रोच करें, यहाँ आए सही तो है, जहाँ। मैं वही बता रहा हूँ, आपका कंसर्न बहुत बढ़िया है, लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं है ना। जो चिल्ला रहा है उसको भी आप समझा नहीं सकते, क्योंकि उसकी आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, और जो सर्विस कर रहा है वो नहीं दे रहा है, वो भी, उसकी भी श्रद्धा नहीं है। तो जब तक आपके प्रति उनकी श्रद्धा नहीं है, आप समझा नहीं सकोगे। तो बोला उसको जाता है जो सुनता है, और ये वैष्णवों को बहुत ध्यान, नहीं तो अगले दिन जब में ना आपके वही चलता रहेगा, खिचड़ी खिचड़ी घूमती रहेगी। तो अगर शांति से भक्ति करना है ना, अपने दायरे में अपन को करना है, अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस अपन को याद रखना है कि मेरा दायरा इतना है। हाँ, मैं मंदिर के लिए सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा उतना अधिकार नहीं है, मैं कैसे करूँ? लेकिन मेरा अधिकार इस क्षेत्र में है, तो उतना क्षेत्र में सुधारूंगा। ये हमारा विचार। मेरे मन में था तो जैसे कि मंदिर आए और यहाँ से वो एक निगेटिविटी लेके निगेटिव हो गया, तो वो मेरा दिमाग में वो चला, इसलिए मैं मैंने मैं इसकी वही बात समझा रहा हूँ, आप अगर मदन मोहन होते तो अल्टर में आपकी आरती कर रहे होते हम। अपन नहीं है ना, मदन मोहन नहीं है ना, अपन अपन जीव है। तो जीव की सीमितता है, अगर भगवान उस जीव को अलाउ किए आके चिल्लाने के लिए, आपका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप उसको रोकोगे कैसे? अपन को ये सीखना है कि अगर अपना बस होगा तो अपन ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये अपन को सीखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसका फोटो लो, सर्कल ऑफ कंसर्न सर्कल, रोज अपने आप को 5 बार याद दिलाना। ये घर गृहस्थी में भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर चीज में बहुत काम करेगा। ठीक है। हरे कृष्ण। हरि बोल। की जय, संवेद भक्त वृंद की जय।